नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स टू वॉच के वीडियो सीरीज पे आप सबका स्वागत है। मार्केट एक करेक्टिव फेज पे है दोस्तों और त्योहार का समय आ गया है। इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड है कि क्या करें, कुछ क्या खरीदना है, क्या बेचना है। दोस्तों हमने देखा है कि इंडियंस, हम भारतीय में एक जो माइंडसेट है एक बायर की तरफ है। हम हमेशा बाय करने की सोचते हैं। कोई ये नहीं बोलता है जब मार्केट गिरता है कि बेचे क्या। हम यही सोचते हैं कि हाँ, हमें क्या खरीदना है। हाँ ठीक है, अबाइडिंग बाय दिस कॉन्सेप्ट जो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें ध्यान रखना है वो है कि बाय करेंगे लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बाय करेंगे और वीक स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे। बेच सके तो ठीक है, नहीं तो अवॉइड करेंगे। मार्केट में जैसा कि हमने कई बार अपनी वीडियोस में कहा है कि सेक्टर रोटेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स पे हम बने रहेंगे, वीक सेक्टर्स को एग्जिट करेंगे और स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स जब हमें सपोर्ट्स के पास मिले इस मार्केट फॉल में तो उसे हम बाय करने की सोचेंगे, क्योंकि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी फेवरेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी पे एक डिटेल्ड व्यू लेंगे। कुछ स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स की बात करेंगे, कुछ वीक सेक्टर्स की बात करेंगे जिन्हें हम अवॉइड करना चाहते हैं, और हर बार की तरह कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो पर इस बार हम कुछ वीक स्टॉक्स की भी बात करेंगे कि जिनका सेटअप काफी वीक है और इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी पर एक डिटेल चर्चा। जैसा कि हम चार्ट पे देख सकते हैं कि निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो गया है, क्योंकि ये क्लियरली डाउ थ्योरी के हिसाब से एक लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनाया है। ठीक है, अगर हम इसके वीकली चार्ट पे देखें तो हाँ, वीकली लास्ट वीक का वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न नेगेटिव था जिसे हमने हाईलाइट किया, और लास्ट वीक के लो को ब्रेक करते ही हमें और फर्दर वीकनेस देखने को मिला। दोस्तों अगर हम इसके शॉर्टर टाइम फ्रेम को और थोड़ा डिटेल में स्टडी करें तो इसका जो RSI का लेवल है वो काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो डेफिनेटली एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना होगा। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का नेक्स्ट वो है 17,500 का। 17,450 मंथली लो भी है, लास्ट मंथ का लो है 17,450। और अगर हम देखें तो ये मंथली कैंडल स्टिक भी कुछ बेरिश सा हुआ है। तो डेफिनेटली अगर मार्केट में कुछ फर्दर वीकनेस आता है 17,500 या 17,450 को मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ से हम मार्केट को और फर्दर वीक होते हुए देख सकते हैं। ऊपर के साइड में जो है शॉर्ट टर्म पे अगर हम बात करें तो 17,950 और 18,000 का एक स्मॉल रेजिस्टेंस है, बट इवेंचुअली हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड 18,300 के ऊपर ही पॉजिटिव होता है। तो 18,300 अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू वॉच है, और कोई भी मूवमेंट 18,300 के ऊपर ही एक बुलिश मोमेंटम को वापस प्ले करेगा निफ्टी पर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पर। दोस्तों मार्केट के पूरे सेक्टर एनालिसिस और रोटेशन की अगर हम बात करें तो बैंकिंग इंडेक्स अभी भी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है। पहले भी हमने अपने वीडियोस में इस चीज को हाईलाइट कर दिया, और अभी लास्ट वीक के फॉल में भी बैंकिंग इंडेक्स ही मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा है लास्ट वीक, और अभी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी क्रिटिकली प्लेस्ड है, मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है, और जो इंडिकेटर्स काफी ऊपर चले गए थे एक ओवरबॉट सिचुएशन पे, तो वो काफी अब कूल ऑफ हो गए हैं। तो अगर मार्केट बाउंस बैक करता है तो बैंकिंग सेक्टर पे हमें ध्यान देना चाहिए। स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो PSU बैंक्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेट। प्राइवेट बैंक्स में कुछ हम स्टॉक्स में वीकनेस देख रहे हैं। तो PSU बैंक्स में कैनरा बैंक, स्टेट बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों स्टॉक्स पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी वापस यही स्टॉक्स का सेटअप काफी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी की अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 38,300 इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है,
और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस की, तो कल का जो हाई है, फ्राइडे का जो हाई था 39,775, ये एक माइनर रेजिस्टेंस प्ले करेगा और इसको अगर क्रॉस करता है तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 41,300 बैंक निफ्टी पर। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का सेटअप पॉजिटिव है। कैनरा बैंक स्पेसिफिकली उसका चार्ट दिखाना चाहूंगी और डिस्कस करेंगे। कैनरा बैंक को अगर आपने देखे, लास्ट वीक भी अपने डिस्कस किए थे स्टॉक के बारे में। पिछले वीक ये वॉल्यूम के साथ एक फर्दर न्यू हाई में चला गया। स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं विथ वॉल्यूम। इंडिकेटर्स सब पॉजिटिवली प्लेस्ड है और अगर आपने इसका वीकली चार्ट देखे तो काफी पॉजिटिव है। तो इसका जो नेक्स्ट लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर है, वो है अप्रोक्सीमेटली 230 लेवल्स का। तो कोई भी पुल बैक हमें इस स्टॉक पे मिलता है तो हम यहाँ पे इस स्टॉक को देख सकते हैं। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट कैनरा बैंक पे 205 का है और 205 के नीचे 190 रुपीज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैनरा बैंक पे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सेक्टर मार्केट टू वॉच आउट फॉर है ऑटो सेक्टर। दोस्तों, ऑटो सेक्टर 2 हफ्ते पहले एक क्लियर विनर था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन और करेक्टिव फेज में चला गया। जैसा कि आप चार्ट पे यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो 12,000 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां से एग्जैक्टली वो टेस्ट करके एक नीचे की तरफ आके अब ये अपने सपोर्ट्स के पास है। मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी पॉजिटिव है और जो इसका आरएसआई है वो भी काफी कूल ऑफ हो गया है और सपोर्ट के पास है। अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो 38.2% पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट सपोर्ट भी यहाँ पे मूविंग एवरेज के लेवल पे कोइंसाइड कर रहा है और जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी काफी एक बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। तो ऑटो सेक्टर सपोर्ट पे है, ओवरऑल ट्रेंड ऑटो सेक्टर का स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट अगर बाउंस बैक करता है तो इस सेक्टर में हम अपनी पोजीशंस पे बुलिश प्ले कर सकते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इन दी ऑटो सेक्टर भी हम इस वीडियो में टुवर्ड्स द एंड डिस्कस करेंगे। सारे ही स्टॉक्स ऑटो सेक्टर में काफी पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो ये सेक्टर पे हम जरूर ध्यान दे सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ वीक सेक्टर की। तो सबसे पहले दिखाएंगे आपको सीएनएक्स आईटी सेक्टर। दोस्तों, आईटी सेक्टर को अगर हम देखें तो ये अपने पिछले 2 से ढाई महीने का जो एक रेंज बाउंड मूवमेंट था उसको ब्रेक करके फ्राइडे की क्लोजिंग उस लेवल के नीचे हुई है, तो ये एक नेगेटिव साइन है। रिलेटिव स्ट्रेंथ नीचे है, इसका 0 के नीचे है और मूविंग एवरेजेस को ये एक नेगेटिव क्रॉसओवर हम यहाँ पे इंडेक्स पे देख सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे प्राइस भी मूविंग एवरेज को एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर रहा है और वहां से मार्केट ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो आईटी सेक्टर डेफिनेटली नेगेटिव है और वीक सेक्टर है और स्टॉक्स लाइक इंफोसिस और टीसीएस और टेक महिंद्रा, ये सब का चार्ट सेटअप भी अगर हम देखें तो वो काफी नेगेटिव है। तो आईटी सेक्टर इज अ वीक सेक्टर इन द मार्केट विच वी शुड अवॉइड। The next weak sector which we can avoid is the pharma sector. Pharma का भी चार्ट देखते हैं। निफ्टी फार्मा में अगर हम देखें यहाँ पे तो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जैसा हो गया है। ये कुछ साइडवेज और डिस्ट्रीब्यूटिव मोड में था पिछले 6 महीने से। एक मार्केट को कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो ये 0 के नीचे है और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 13,900 का, उसको भी मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे कोई भी फॉलो अप बाइंग हमें नहीं दिख रही है। तो फार्मा सेक्टर भी एक वीक सेक्टर है विच वी शुड अवॉइड। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की जो हम आने वाले हफ्तों में देख सकते हैं और फिर कुछ वीक स्टॉक्स की बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एलेकॉन इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है और ये एक
कंटिन्यूड अप ट्रेंड में है, मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट ले रहा है और लास्ट वीक यहाँ पे ये अपने 30 मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई भी था। ठीक है, और अगर हम डेली चार्ट पे इसका सेटअप देखें तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी अभी जीरो के ऊपर आया है और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई में हम एक फ्रेश हाई पिछले 2 महीने का जो रेंज था उसमें इसको ब्रेक किया है और फ्रेश हाई हिट किया है। वॉल्यूम और डिलीवरी फ्राइडे का ट्रेडिंग एक्शन काफी सपोर्टिव था और अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम एट प्राइस को भी प्लॉट करते हैं तो जो इसका लाइन ऑफ कंट्रोल था वो है 166, जिसके ऊपर ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें इस स्टॉक को तो यहाँ पे भी इसका आरएस पॉजिटिव है, आरएसआई फ्रेश हाई हिट किया है और अगर हम इस स्टॉक को 180 के ऊपर जाते हुए देखते हैं तो इस पे हम एक फॉलो अप बाइंग और एक न्यू चार्टिंग एरिया पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक वहां पे ट्रेड करेगा। एलिकॉन इंजीनियरिंग इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक। सेकेंड स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है मैकडॉवेल। दोस्तों इस स्टॉक के बारे में मैंने आई थिंक 1 महीने पहले भी अपने वीडियो पे बात की थी और हमने उसका मंथली चार्ट को डिस्कस किया था अपने वीडियो पे। ये है उसका मंथली चार्ट और आप देख सकते हैं कि कैसे इस स्टॉक ने अपना जब ये रेंज ब्रेक किया तो कंसिस्टेंटली ये ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। जो इसका मंथली आरएस है वो भी पॉजिटिव हो गया है। तो अगर हम डेली सेटअप देखें स्टॉक पे तो डेली पे ये अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई है 910 915 का उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। वॉल्यूम डिलीवरी काफी सपोर्टिव है, ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप हुआ है इस स्टॉक में। तो ये स्टॉक डेफिनेटली एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए। नीचे पे अगर हम सपोर्ट की बात करें, सिंस द स्टॉक इज क्वाइट वॉलेटाइल, 805 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहां पे एनी टाइम अगर मार्केट नीचे जाता है और 805 810 के लेवल पे हमें ये स्टॉक मिलता है तो हमें इसे अक्यूमुलेट करना चाहिए। और अगर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे हम सपोर्ट की बात करेंगे तो 885 इज अ शॉर्टर टर्म सपोर्ट इन दिस स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक हम जो बात करेंगे स्ट्रॉन्ग स्टॉक की वो है टाटा मोटर्स। दोस्तों क्योंकि हमें ऑटो सेक्टर इटसेल्फ काफी पॉजिटिव लग रहा है तो जो स्टॉक सेटअप है वो भी काफी पॉजिटिव है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर का जो वीकली सेटअप है वो काफी पॉजिटिव है। हमने एक गैप अप ओपनिंग भी देखा था इस स्टॉक में और मार्केट को नीचे, मार्केट अब जब करेक्टिव मोड में था पिछले 2 हफ्ते से तो भी जो ये गैप क्रिएट हुआ है वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये जो गैप का जो लेवल है 463 रुपीज का वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो डेली कैंडल स्टिक है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है, एक तो डोजी कैंडल स्टिक बना है जो कि एक इनडिसिसिव साइन है। तो डेफिनेटली जो ये सपोर्ट लेवल है जब तक स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर वो सपोर्ट ले रहा है, वॉल्यूम एक्टिविटी फेवरेबल है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया है स्टॉक और वॉल्यूम एक्टिविटी भी डिमिनिश कर रहा है। तो ये एक टिपिकल बुल मार्केट का सिग्नल है। तो जब मार्केट करेक्ट कर रहा है और हमें अगर यहाँ पे ये सपोर्ट के आसपास मिल रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस स्टॉक का काफी फेवरेबल हो जाता है। और शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे भी अगर हम बात करें तो इसके सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ ही, मूविंग एवरेज पे ये स्टॉक सपोर्ट पे ले रहा है। तो सपोर्ट की बात अगर हम करें शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे तो 475 एक शॉर्टर टर्म सपोर्ट है और 508 से 510 एक स्मॉल रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर 530 लेवल्स टाटा मोटर्स पे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग स्टॉक की जो बात करेंगे वो अगेन एक ऑटो सेक्टर से है, वो है अशोक लेलैंड। दोस्तों अशोक लेलैंड भी एक साइडवेज मूवमेंट पे था। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो ये एक साइडवेज मूवमेंट पे यहाँ था। आरएस जीरो लाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है और डेली चार्ट अगर हम लोग देखें तो जैसे ही ये रेंज को ब्रेक किए है वापस ये टेस्ट किया है इस रेंज को और मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके क्लोजिंग इस रेंज के ऊपर है। तो और आरएस अगर हम देखें तो एग्जैक्टली जीरो पे है और राइजिंग है। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे फॉलो अप बाइंग हमें दिखती है तो ये
जीरो के ऊपर चला जाएगा और हेंस वो मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। तो अशोक लेलैंड का सेटअप पॉजिटिव है, ओवरऑल चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। सपोर्ट 136 रुपीज का है और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 148 रुपीज का अशोक लेलैंड पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगेन एक ऑटो सेक्टर से होगा जो कि है एस्कॉर्ट्स। दोस्तों ये अपने 52 वीक हाई जोन पे ट्रेड कर रहा है, अपने मंथली हाई को क्रॉस किया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, मूविंग एवरेज सपोर्टिव, पूरा सेटअप काफी काफी पॉजिटिव है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड पे। और अगर आपने देखे तो क्लोजिंग जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो हमें एक ऑल टाइम हाई लेवल पे मिली है जो है 1566 के ऊपर। तो ये एक काफी पॉजिटिव सेटअप है। वॉल्यूम और डिलीवरी दोनों ही सपोर्ट कर रहा है इस स्टॉक को। तो इस स्टॉक को अगेन ऑटो सेक्टर अगर प्ले करना है तो एस्कॉर्ट्स पे हम ध्यान दे सकते हैं। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो फ्राइडे का जो लो है वो है 1480, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। और शॉर्टर टर्म पे अगर हम बात करें जो मूविंग एवरेज का लेवल है 1520 रुपीज एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म सपोर्ट होगा एस्कॉर्ट्स लिमिटेड पे। दोस्तों ये तो थी कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बातें। अब कुछ वीक स्टॉक्स का सेटअप डिस्कस करते हैं और उनका आगे व्यू देखते हैं। तो फर्स्ट वीक स्टॉक जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है आरबीएल बैंक। यस, बैंकिंग सेक्टर हमें पॉजिटिव लग रहा है बट आरबीएल बैंक का सेटअप काफी काफी वीक है। ये आप देख सकते हैं कि एक ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ था फ्राइडे के ट्रेडिंग एक्शन पे। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो जीरो के नीचे चला गया और वॉल्यूम एक्टिविटी काफी सपोर्टिव था। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी था। तो रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो 186 187 आरबीएल बैंक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि ये इसका गैप लेवल है। और अगर ये फ्राइडे की लो को तोड़ देता है 172 के नीचे अगर आरबीएल बैंक ट्रेड करता है तो फ्रेश नेगेटिविटी, फ्रेश बेयर्स इस स्टॉक में एंटर करेंगे और स्टॉक प्राइसेस कुड गो डाउन फर्दर 150 155 लेवल्स पर। तो फ्राइडे का लो को हमें केयरफुली वॉच करना है आरबीएल बैंक में। नेक्स्ट स्टॉक में वीक स्टॉक की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस की बात करेंगे। सिंस हमें आईटी सेक्टर कुछ वीक लग ही रहा है तो इन्फोसिस का चार्ट सेटअप भी काफी नेगेटिव सा है। अगर आप यहाँ पे हम डेली चार्ट को देखें तो मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो इसका जो पिछले 4 महीने का सपोर्ट था उसके नीचे क्लोज हुआ है मार्केट। रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो के नीचे ही है और फ्रेश लो हिट कर रहा है। और यहाँ हम अगर देखें तो एक कन्वर्जेंस जैसा भी मूविंग एवरेज का बन रहा है। तो इन्फोसिस अगर फ्राइडे की लो को अगर क्रॉस करता है विच इज 1660, इस लेवल को ब्रेक करते ही हम इन्फोसिस पे 1575 लेवल्स प्राइसेस टेस्ट कर सकता है। ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 1730 रुपीज इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर प्राइसेस ट्रेड करता है तभी इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम हम देख सकेंगे। नेक्स्ट वीक स्टॉक की जिसकी हम बात करेंगे वो है आईटीसी। दोस्तों आईटीसी को अगर हमने क्लियरली अगर हम स्टडी करें तो यहाँ हमें एक पैटर्न ब्रेकडाउन मिल रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकअप। इस स्टॉक के बारे में हमने काफी चर्चा की थी अपने पिछले वीडियोस पे कि एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये अपने 265 270 का जो एक रेजिस्टेंस था और टारगेट था उसको टेस्ट करके अब ये नीचे आया और एक ये टॉपिश पैटर्न यहाँ पे बना है। मूविंग एवरेजेस नेगेटिव की ओर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गया, आरएसआई है, सब ही इसे नेगेटिव की और हम नेगेटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं। और अगर हम इस पैटर्न का टारगेट लेते हैं तो हमें कुछ 200 रुपीज का टारगेट मिलता है। बट उसके पहले अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है 215 216 का आईटीसी का नेक्स्ट सपोर्ट है और इसको अगर ब्रेक करते हैं तो आईटीसी कैन टेस्ट 200 लेवल्स अगेन। तो आईटीसी इज डेफिनेटली अ वीक स्टॉक फॉर द कमिंग वीक एंड कमिंग डेज।
दोस्तों ये तो था एक क्विक मार्केट आउटलुक स्टॉक सेक्टर्स आउट। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आप सभी रिस्क को ध्यान में रखते हुए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट में पार्टिसिपेट करें और आपको ये दिवाली काफी काफी प्रोस्पेरिटी आप सबके जीवन में लेके आए। धन्यवाद।